बिग बॉस ओटीटी में आए दिन लड़ाई झगड़ों का दौर देखने को मिल जाता है। वहीं संडे का बार में दिव्या अग्रवाल के खिलाफ घर के कई सदस्य खड़े दिखाई दिए। लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिल रहा है कि दिव्या को घर वालों ने कॉर्नर करना शुरू कर दिया। अब नेहा भसीन भी दिव्या के सिर पर चढ़कर बोलने लगी और उनसे चिढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में सामने आया कि नेहा ने दिव्या का तब मजाक उड़ा डाला जब उन्होंने कहा कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं। इस बात पर नाराज दिव्या के सपोर्टर्स के साथ साथ उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद की बहनें वेदिका सूद ने भी नेहा को बुरा भला कहा। दरअसल नेहा और दिव्या के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई तो नेहा ने दिव्या को उनके पीरियड्स को लेकर खूब मजाक उड़ाया। इसके बाद दिव्या के बॉयफ्रेंड वरुण सूद की दोनों बहनें अक्षिता और वेदिका ने नेहा को सोशल मीडिया पर खूब खरी खोटी सुनाई। वेदिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, विश्वास नहीं हो रहा ऐसी लड़की पर। नेहा भसीन ने दिव्या अग्रवाल को उनके पीरियड्स को लेकर बॉडी शेम किया। घर में मौजूद लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं, क्या वो कुछ कह भी नहीं सकते? उन्हें दिव्या अग्रवाल के खिलाफ गैंग अप क्यों होना पड़ता है? अपने ट्वीट में वेदिका ने गालियों का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई लोग नेहा भसीन की इस घटिया हरकत पर नाराज नजर आ रहे हैं कि एक लड़की होते हुए वो कैसे किसी लड़की की प्राइवेट चीज का मजाक उड़ा सकती है। हर किसी का मानना है कि शो के होस्ट करण जौहर को ये बात नोटिस करनी चाहिए और अगले संडे वार में नेहा भसीन की अच्छी खासी क्लास भी लगानी चाहिए। कल आप नेहा भसीन की इस हरकत पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस ओटीटी का पहला संडे का वार कई वजह से चर्चा में रहा है। इस शो के होस्ट करण जौहर ने पहली बार शो के पहले हफ्ते में कंटेस्टेंट को उनके व्यवहार के लिए लताड़ भी लगाई। करण जौहर ने इस एपिसोड के दौरान कंटेस्टेंट की बातें सुनी थी और उन्हें उनके बर्ताव के लिए खूब खरी खोटी भी सुनाई, जैसे कि सलमान खान सुनाते आए हैं। यही नहीं, करण जौहर ने दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों को भी सामने रखा। ऐसे में दिव्या अग्रवाल ने पहले हफ्ते के अंदर जो भी रायता फैलाया, करण जौहर ने उन्हें इसलिए भी खूब सुनाया। इतना ही नहीं, शमिता शेट्टी को सही खेल खेलने और असली शमिता कौन है ये दिखाने के लिए भी दर्शकों ने उनकी तारीफ की। करण ने पूछा कि क्या शमिता घर में अपनी मेज को लेकर चिंतित है या फिर खुद को अकेला महसूस कर रही है। इसके बाद शमिता शेट्टी की आंखों में आंसू ही आ गए। वो मान गई कि वो इमोशनल बैगेज कैरी कर रही हैं और कहा कि लोग उन्हें सिर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन के रूप में जानते हैं, ना कि शमिता कौन है। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में 20-21 साल तक इस साए में रहना आसान नहीं था मेरे लिए। शमिता ने कहा कि अगर वो प्रोटेक्टिव शैडो में रही है तो वो खुद को लकी समझती है, लेकिन वो अपनी पहचान बनाना चाहती है। जैसे कि शमिता ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सालों तक संघर्ष करने के बाद वो अब अपनी इमेज में सहज है और उम्मीद करती है कि दर्शकों को उनकी रियल साइड देखने को मिलेगा कि शमिता सच में कैसी है। 2019 में शमिता ने कमेंट पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा आर्थिक रूप से उनकी देखभाल कर रहे थे। एक्ट्रेस ने क्लियर किया कि वो खुद को देखभाल और अपना ख्याल रख सकती है। शमिता ने ये भी कहा कि मैं खुशकिस्मती हूँ कि मेरी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की जाती है जिसकी वो रिस्पेक्ट करती है। वो गर्व की बात है कि कभी कभी सोशल मीडिया पर इस बारे में कमेंट आते हैं कि मेरी बहन और जीजा जी मेरी देखभाल कैसे कर रही है, मेरी इतनी आसान जिंदगी कैसे है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना ख्याल खुद रखती हूँ। शमिता की इन बातों को सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच में शमिता इस शो में अपनी एक अलग पहचान बनाने आई है, ना कि शिल्पा की बहन के नाम से। बिग बॉस ओटीटी की शानदार शुरुआत हो चुकी है। बिग बॉस के घर में अब कनेक्शन बनने और बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। इस बीच शमिता शेट्टी और स्प्रिट्सला फेम प्रतीक सहजपाल के बीच जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो खूब तेजी से वायरल भी हो रहा है। बिग बॉस के सेट पर ही प्रतीक सहजपाल ने बता दिया था कि वो इस घर में हर किसी से पंगा लेने वाले हैं। उनकी इस लड़ाई की शुरुआत हुई शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के साथ। प्रतीक ने दिव्या अग्रवाल को फेक बुलाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। लेकिन दिव्या से लड़ने के बाद शमिता शेट्टी के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच खाने को लेकर जमकर बहस हुई। सोशल मीडिया पर इस विवाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। घर में रह रहे बाकी के कंटेस्टेंट भी इस लड़ाई को बढ़ता देख हैरान रह गए। शमिता प्रतीक पर चिल्लाती हुई उन्हें बार बार अपने से दूर जाने के लिए कह रही हैं। इन दोनों की लड़ाई खाने को लेकर हुई। शमिता ने प्रतीक को ताना मारते हुए कहा, आप उन लोगों में से नहीं है जिनसे अच्छे से बात की जाए, जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। आप मुझसे दूर रहिए। आपने अपनी औकात दिखा दी।
आप क्या हो। दिव्या और प्रतीक से पहले एपिसोड में ही जमकर फाइट देखने को मिली। यूं तो दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू से ही चल रही थी, लेकिन घर में आने के बाद अब प्रतीक अपना खाना खुद बनाने लगा तो दिव्या ने इस बारे में हर किसी से बात करनी शुरू कर दी, जो प्रतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई और इनकी लड़ाई चीख पुकार तक पहुंच गई और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिरकार लड़ाई में दिव्या के बॉयफ्रेंड वरुण का भी नाम शामिल हो गया। बस फिर क्या, लड़ाई देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिव्या अपने बॉयफ्रेंड का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद बाकी कंटेस्टेंट को आकर घर में बीच बचाव करना पड़ा और दोनों को शांत कराना पड़ा। अब देखना होगा क्या शमिता शेट्टी भी टीआरपी के लिए बीच में बहस करने के लिए जुटी हैं या फिर उनका कोई और ही मुद्दा है। क्या शमिता शेट्टी अपनी इन हरकतों की वजह से जल्दी आउट हो जाएंगी? वैसे आपको शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल का ये गेम कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिग बॉस ओटीटी टीआरपी में आने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाने में लगा है और एक्टर शमिता शेट्टी इसमें बिल्कुल आगे चल रही है। एक्टर शमिता शेट्टी ने कोरियोग्राफर कंटेस्टेंट निशांत भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया। शो के प्रीमियर एपिसोड में जब शमिता स्टेज पर आई थी तब उन्होंने कहा था कि वो निशांत को पहले से जानती हैं, जबकि शो में अभी तक वो निशांत से दूरी बनाकर रख रही हैं। इस बारे में दिव्या अग्रवाल से बात करते हुए शमिता ने बताया कि निशांत के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। शमिता ने बताया कि निशांत से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने हद पार की थी और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। एक एपिसोड में शमिता बेडरूम एरिया में दिव्या अग्रवाल से बात कर रही थी। इस बीच में उन्होंने बताया कि एक शो के दौरान वो निशांत से मिली थी। शो में कुछ कोरियोग्राफर्स आए थे जिसमें निशांत भी थे। हालांकि शमिता ने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरकार दोनों के बीच हुआ क्या था। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि एक्ट्रेस को ये लगा कि निशांत अपनी हद पार कर रहे हैं। इसको लेकर शमिता अनकंफर्टेबल हो गई थी। शमिता कहती है कि मैं ये नहीं बताना चाहती कि वो घटना क्या थी, लेकिन हाँ, निशांत अच्छे नेचर के नहीं है। लेकिन हाँ, निशांत ने तब अपनी हद पार कर दी थी और ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी। मैंने तब उनसे कहा कि ये गलत कर रहे हैं और इसके बाद से हमने उनसे दूरियां बना ली थी। इसलिए मैंने खुद ही तय कर लिया था कि मैं उनसे दूर दूर ही रहूंगी, क्योंकि पुरानी बातों को याद करना भी कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि स्टेज पर भी उन्हें देखने के बाद मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं बस उन्हें जानती हूँ और बाकी मैं उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। निशांत भी ये कह चुके हैं कि वो शमिता के साथ पहले काम कर चुके हैं। एपिसोड में शो का पहला टास्क हुआ जिसमें निशांत ने अपने कनेक्शन मूस जटाना के लिए जीत की बाजी लगाई। निशांत वो टास्क जीते जिसके बाद मूस को उनके सारे कपड़े मिल गए, जबकि दिव्या अग्रवाल के अलावा बाकी सभी फीमेल कंटेस्टेंट को भी उनके सामान में से 25 आइटम लेने की छूट दी गई है। वहीं बिग बॉस ने प्रतीक सैजपाल और अक्षरा सिंह की जोड़ी को नंबर 1 कनेक्शन ऐलान किया है। इसके बाद अक्षरा बिग बॉस ओटीटी की पहली बॉस लेडी और प्रतीक घर के पहले बॉस मैन बन गए हैं।